हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नोट.js सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं एमवीसी पैटर्न इन नोट.js। ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो हम उसको देखने वाले हैं कि होता क्या है वो। एंड थोड़ा हम रिफैक्टरिंग भी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ये कोड लिखा था गाइस, ठीक है। अभी आप देखो इस कोड को एंड इसके अंदर अभी आप बोल दिया जाए कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 और राउट बनाने हैं, 10 और रेस्ट एपीआई बनाने हैं, तो कितना बड़ा फाइल हो जाएगा, यानी कितना थोड़ा सा कंजेस्टेड सा है, ठीक है ना। एक तरह से समझ नहीं आ रहा है, हचपच हो गया, एक ही में सब कुछ हो गया, ठीक है, एक ही फाइल में। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा रिफैक्टरिंग करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं मॉडल्स का, ठीक है, एंड व्यूज का, कंट्रोलर्स का, एंड एक और फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िग। सारे हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यहाँ पे होगा एंड हम उसको वहीं से करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल की index.js कॉन्फ़िग में, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, ये जो हमने पहले कनेक्शन बनाया ना, इसको उठाते हैं हम लोग यहाँ से एंड इसको हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं एंड हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये mongoose हमें यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट रिक्वायर mongoose, ठीक है। तो ये हमने रिक्वायर कर लिया यहाँ से, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे यहाँ से, एंड अब हम यहाँ पे सिंपल इसको रिटर्न करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट mongodb, ठीक है, इस तरह से बना देता हूँ एंड इसको, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ से रिटर्न, एंड हम लोग ये वाला यूआरएल भी ना लेने वाले हैं कहीं और से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल यूआरएल कर देता हूँ एंड यूआरएल, ठीक है। ये यूआरएल क्या है हमारा, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, मैंने इसको यहाँ से ये वाला फंक्शन एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको db, ये मैंने p, ये मैंने यहाँ से रिक्वायर कर लिया, ठीक है। ये वाला मैंने कॉन्फ़िग से रिक्वायर कर लिया db, ठीक है। हमने इसको कॉल कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या पास करने वाले, यूआरएल। यूआरएल क्या है मेरा, तो ये यूआरएल है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर एक env फाइल में बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी यहाँ नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ पे env, ठीक है। एक env फाइल बनाया एंड db_url इज इक्वल टू, मैंने ये दे दिया, ठीक है। db url मैंने बनाया एंड ये url मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए एक यहाँ पे होता है प्रोसेस डॉट env से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप उसको एक्सेस करना नहीं तो यहाँ पे आपको एक पैकेज चाहिए होगा डॉट env का, ठीक है, रिक्वायर, ठीक है, डॉट env डॉट कॉन्फ़िग, ये आपको यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। ये हमने कॉल कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा अपना मॉड्यूल्स, ठीक है, इसको कर देते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। एंड ये हमारा जो अपना कॉन्फ़िग है डॉट कॉन्फ़िग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डॉट ये, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी यूआरएल होगा यहाँ से हम चेंज करेंगे, जो भी चेंज करेंगे env से वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। तो ये वाला हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं db कनेक्शन, ठीक है, एंड इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको करते हैं क्लोज एंड हम लोग यहाँ पे जाते हैं मॉडल्स में, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बनाते हैं यूजर्स और जीएस, ठीक है, हमने बनाया। एंड यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो हमने बनाया है स्कीमा, इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, इस दोनों को कट करते हैं एक्चुअली, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल्स डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू यूजर, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे एक ही मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल मॉडल हो,
तो आप यहाँ पे सिंपली अगर एक ही है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से कर दो, अगर आप मल्टीपल है तो आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से एक्सपोर्ट करोगे, कॉमा लगा के जितने भी मॉडल होंगे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी मेरे पास एक ही है तो मैं यहाँ पे एक ही एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया एंड मुझे ये यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कॉपी करते हैं इसको एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मंगूस मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर दिया, तो ये मैंने मॉडल्स बना दिया यहाँ पे, ठीक है। मॉडल्स मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड अब मुझे ये कोड यहाँ से हटा दिया मैंने, वो कोड तो हमारा यहाँ से हट गया, ठीक है। अब हमने क्या बनाया यहाँ पे, एक मिडिल वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे मिडिल वेयर, ठीक है। एंड इसके अंदर बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल कि नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं देता हूँ index.js एंड ये हमारा एक लॉग जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा एक लॉग जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ const सर्वर लॉग, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्चुअली में मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने एक सेमी कोड आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट फंक्शन आएगा, क्योंकि हम जो इसको है यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हैं एंड हम यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड हम यहाँ से क्या करेंगे, मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल, सिंपल आप अगर आपके मल्टीपल मिडिलवेयर है तो मल्टीपल आप इस तरह से कर सकते हो, तो हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल हो, तो मैं अभी यहाँ पे एक बनाता हूँ एंड अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, इसको लॉग, ठीक है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से रिक्वायर किया एंड यहाँ पे सिंपल यूज कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने अपना मिडिलवेयर यहाँ पे यूज किया, ठीक है। ये परफेक्ट अभी चलेगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मिडिलवेयर हो गया हमारा एंड देख भी लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड थंडर क्लाइंट में चलते हैं, गेट यूजर्स, ठीक है, एंड गेट सिंपल एफएस नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पे जो हमने किया, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे हमें रिक्वायर करना पड़ेगा एंड ये सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, सेंड करते हैं एंड कनेक्शन वाज क्लोज्ड बाय ओके। तो हमें यहाँ पे कह रहा है यूजर नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक्चुअली हमने क्या किया है कि जो हमने यहाँ पे ये यूजर यूज किया हुआ, ठीक है, ये हमारा मॉडल यूज किया हुआ, ये कहीं पे हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे अभी, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग अभी यहाँ पे मिडिलवेयर यूज कर लिया, ठीक है। हमने मॉडल भी बना लिया, मिडिलवेयर भी बना लिया, इसको करते हैं क्लोज मॉडल को एंड इसको भी हम लोग करते हैं क्लोज, ठीक है। डॉट एनवी को भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं एंड इसको भी क्लोज करते हैं, अभी इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल हम लोगों ने राउट बनाया हुआ है, इट मीन्स की एपीआई का राउट, ठीक है। रजिस्टर यूजर को आईडी से गेट कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं यूजर स्लैश क्रिएट, हम लोग इसको यूजर स्लैश क्रिएट एपीआई बना दिया, ठीक है। यहाँ से यूजर क्रिएट हो सकता है, इसलिए अभी इसको बताऊंगा क्यों किया मैंने। तो अब हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करने वाले, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं राउट्स, ठीक है। एक राउट का बनाया एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉट जेस, ठीक है, यूजर डॉट जेस मैंने बनाया एंड एक काम करते हैं, इसको हम लोग उठाते हैं यहाँ से, इसको अभी यूज नहीं करना, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं एंड सारा हम लोग अपना राउट उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ऐप तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं यहाँ पे एंड हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस का राउट यूज करने वाला है, ठीक है। हमारे पास यहाँ ऐप तो है ना, ठीक है, क्योंकि हमें आप सेपरेट करना है इसको, तो हम इसको राउट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। राउट यूज करने वाले कौन राउट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। तो हम ये एक्सप्रेस का राउटर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जहां जहां भी हम ऐप यूज कर रहे हैं वहां पे हम लोग राउटर यूज करने हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ पे, ठीक है, राउटर हमने क्या किया कि हमने यहाँ से एक्सप्रेस का राउटर यूज किया, इंस्टेड की मैं ऐप को यूज करूं, हमने सिंपल
यहाँ पे राउटर का यूज किया, ठीक है, यहाँ इसका राउटर का, ठीक है। एंड मैंने इसको यहाँ पे एक तरह से सिंपल ऐप का यूज हमने नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड यहाँ पे देखो कि एक काम करते हैं, जो ये हमारा राउटर है ना, जो ये वाला, ठीक है, ये जो है यहाँ पे देते हैं, ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पे देखो कि जो इसमें सब कुछ कॉमन क्या है, यूजर 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 यूजर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अभी दिखाता हूँ क्यों हटाते हैं। सॉरी, काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एंड ये यहाँ पे स्लैश होगा, सिंपल, ठीक है। एंड हम इसको अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउट, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे जो ये राउट हमने बनाया है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझ आएगा, ठीक है, क्यों किया हमने ये, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये सारे राउट्स है, ठीक है, ये सारे हमारे पास अभी राउट है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ से हम लोग इसको यूजर आउट को यहाँ से रिक्वायर कर दें, ठीक है। कॉन्स्ट राउटर, ठीक है, रिक्वायर, कहाँ पे जाना है हमें, कहाँ पे हमारा जो राउटर मैंने बनाया, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ एंड मुझे एक अब जाना है, तो यहाँ पे होगा राउटर राउट, ठीक है, राउट से यहाँ पे एंड यहाँ पे यूजर, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे हम कहेंगे इसको ऐप डॉट यूज, एंड यहाँ पे हम उसको पाथ नेम दे सकते हैं, यहाँ पे कहूँगा मैं यूजर, एंड ये वाला राउट कॉल कर, जब भी कोई यूजर से रिलेटेड क्वेरी करे तो ये वाला राउट कॉल होगा, एंड इस राउट में हमें यूजर से, अब यहाँ पे क्या होगा, जब यूजर कॉल करेगा तो इट मीन्स कि वो ये कॉल कर रहा है, ठीक है, खाली यूजर्स के साथ। यूजर स्लैश क्रिएट करेगा तो इसको कॉल कर रहा है, यूजर स्लैश आईडी कर रहा है तो वो इसको कॉल कर रहा है, अगेन इसको। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अभी ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हमारे पास जो कंट्रोलर है वो क्या है, कंट्रोलर जो होता है, ये जो हैंडलर फंक्शन होता है गाइस, ये होता है हमारा कंट्रोलर, ठीक है। तो इसको अब हमें कहां ले जाना है, कंट्रोलर में, ठीक है। तो मैं यहां पे बनाता हूं एक डॉट जेएस, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर मैंने बनाई यूजर डॉट जेएस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं यहां से कट, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो अब मुझे ये एसिंक फंक्शन चाहिए होगा, तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, हैंडल यूजर गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। तो ये मेरा एसिंक फंक्शन है, राइट। एंड इसके पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, एंड ये सिंपल जो भी, अब ये यूजर भी हमें यहाँ से इम्पोर्ट, यहाँ पे हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है, ये यूजर भी हमें यहाँ से रिक्वायर करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है, एंड कहाँ पे यूजर, सिंपल इससे हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाहर जाएंगे एंड यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे बाहर आ गए, ठीक है, एंड मॉडल्स में जाएंगे स्लैश यूजर, ठीक है। तो ये हम अभी कहाँ पे आएंगे, जब कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे यूजर मॉडल पे चलेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये हमारा रिक्वायर हो गया, एंड इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सिंपल स्पोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट ये है इज इक्वल, कहाँ से, रिक्वायर, ठीक है। कहाँ पे हमारे पास राउट हमें कहाँ चलना है, कंट्रोलर में, तो डबल स्लैश यहाँ पे कंट्रोलर में आ गए, कंट्रोलर्स एंड यूजर्स, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसको यूज करना है, तो हम इसको यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट हैंडल क्रिएट यूजर इज इक्वल टू ये वाला सिंक फंक्शन, एंड मॉडल सेम ही है हमारा, सेम ही कोड सब कुछ है, सिंपल हम इस फंक्शन को यहाँ पे पास कर देंगे, एंड ये इसको हम यहाँ से अगेन इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है।
उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं हैंडल, क्या है हमारा, गेट यूजर बाय आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया है अभी यहाँ पे, कॉन्स्ट हैंडल गेट यूजर बाय आईडी। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, एंड एक काम कर लेते हैं, मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल हैंडलर्स हैं तो मैं यहाँ पे इसको एक, ठीक है, जो जो मैंने बनाया है उसको हम लोग यहाँ से सिंपल मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया एंड अब हम इसको यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। कौन सा था, ये वाला, गेट हैंडल गेट यूजर बाय आईडी। उसके बाद पैच। ठीक है, अपडेट एक तरह से लिखते हैं इसको, कंट्रोल एक्स करते हैं, कॉन्स्ट अपडेट यूजर बाय आईडी। ठीक है, इज इक्वल, एंड ये फंक्शन, तो इसको भी हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड अब ये बचा लास्ट वाला डिलीट। ठीक है, इसको करते हैं कट, यहाँ पे कॉन्स्ट डिलीट यूजर बाय आईडी। ठीक है, डिलीट यूजर बाय आईडी। ठीक है, ये भी एक हमारा सिंक फंक्शन है एंड इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हैंडल फंक्शन पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो कितना सही हमारा ये सब कुछ एक तरह से रीफैक्टर हुआ है। ठीक है, तो ये सारा मेरा राउट है। ठीक है, इसका हैंडलर फंक्शन हमने यहाँ लिखा हुआ है एंड इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर को यूज करें, एक तरह से इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो हमारा मॉडल्स है एंड हम लोगों ने डीबी कनेक्ट किया एंड हम लोगों ने मिडिलवेयर को यहाँ पे डाला एंड देन हमारा यहाँ पे क्या है, जितना भी राउट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एंड देन हमारा जो ऐप चल रहा है यहाँ पे। तो अब ये कितना एक तरह से क्लीन कोड हो गया। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे। एंड अब देखो ये कितना क्लीन कोड हुआ है एंड हम इसको अब यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ठीक है, टर्मिनल में चलते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार बंद करते हैं। ठीक है, एंड स्टार्ट। ठीक है, हमारा सर्वर रन किया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम अपने थंडर क्लाइंट में, को थोड़ा सा करते हैं क्लोज थंडर क्लाइंट, यहाँ पे चलते हैं यूजर वाले एपी में। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे एक बार करते हैं सारा क्लोज। ठीक है, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको रहने देते हैं एंड करते हैं सेंड। तो हमारे पास देखो ये सब कुछ चल रहा है एज इट इज। ठीक है, अभी भी कुछ भी हमने इसमें चेंज जो हमने रिफैक्टर किया उसमें देखो कुछ भी हमारा फटा नहीं। ठीक है, सब कुछ हमारा सही चल रहा है अभी तक। इट मीन्स कि ये परफेक्ट है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने किया क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या किया कि हम लोगों ने जो मोंगोडीबी का कनेक्शन था, ठीक है, उसको हमने एक तरह से सेपरेट फाइल में रखा यहाँ पे एंड इसको हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, एंड एक चीज़ और यहाँ पे जो नोट करने वाली है, ये भी हमारा जो ENB है, ठीक है, ये वाला जो .env ये परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तभी हमें डेटाबेस से वहाँ से मिल रहा है। ठीक है, एंड ये हमारा ये इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखो कनेक्ट किया था। ठीक है, एंड ये मैंने एक सेपरेट फाइल में रख लिया। ठीक है, सेपरेट फाइल में रखा एंड यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, एक तरह से रिक्वायर किया एंड देन मैंने इसको यहाँ से कॉल कर दिया। ठीक है, एंड process.env.db URL यहाँ से पास कर दिया। जो DB URL कहाँ है हमारा .env फाइल में। ठीक है, उसके बाद एक ये मिडिलवेयर है। ठीक है, जैसन ऑलरेडी हम जानते हैं कि क्यों यूज करते हैं। ठीक है, और ये दूसरा हमारा एक मिडिलवेयर जो कि ये सर्वर का लॉग जनरेट करता है। ठीक है, सर्वर का लॉग जनरेट करता है। ठीक है, ये जो मॉड्यूल है हमारा यहाँ पे, तो वो भी मैंने एक तरह से मॉड्यूल मिडिलवेयर के इसमें डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मिडिलवेयर के index.js में। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे हमने राउट्स बनाए। ठीक है, यहाँ पे हमने राउट बनाए। ठीक है, यहाँ पे हमने यूजर राउट बनाए। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट राउट हो या कैटेगरी राउट हो, डिफरेंट राउट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि इस तरह से, ठीक है, डिफरेंट राउट हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ऐसा बोल देता है आपको कि ये मुझे V1 करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे API/V1 इस तरह से कर सकते हो, राइट।
तो ये आप इतना रिफैक्टर कर सकते हो। एंड इसको भी ना, जो ये यूआरएल है, इसको भी कहीं कॉन्फ़िगर में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रख के वहां से उठा के इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अभी अभी के लिए हम लोग रखते हैं API/users। ठीक है, API/users इस तरह से हमें राउट रखने हैं। ठीक है सारे। तो यूजर राउट हमने बनाया। यूजर राउट में हमने क्या किया, हमने ऐप को यूज नहीं किया, हमने express.router का यूज किया। एंड ये राउटर अब हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो router.get अगर आएगा सिंपल स्लैश यूजर के साथ, ठीक है, तो वो इसको कॉल करेगा एंड सारे यूजर को वहां पे दे देगा उसको। ठीक है, जो कि अभी दे भी रहा था, हमने आपको दिखाया भी था। ठीक है, अगर पोस्ट आता है तो यूजर स्लैश क्रिएट आता है तो पोस्ट करेगा एंड वो यूजर को क्रिएट कर देगा। ये वाला हमारा एंटर फंक्शन चलेगा कंट्रोलर। उसी तरह से गेट बाय आईडी, तो यहाँ पे गेट बाय आईडी करेगा एंड यूजर को किसी पर्टिकुलर आईडी से वो गेट कर सकता है कोई भी। ठीक है, पैच रिक्वेस्ट है, उसी तरह से कुछ भी अपडेट करना हो यूजर में आईडी से तो वो भी ये कर सकता है। ठीक है, यहाँ से डिलीट एंड ये डिलीट भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने क्या किया, module.export जो राउटर मैंने बनाया था उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। एंड देन मैंने उसको यहाँ पे रिक्वायर किया, इसको यहाँ पे यूजर राउटर को पास कर दिया। एंड एवरीथिंग इज एज इट इज, ये हमारा ऐप रन कर रहा है। एंड ये हमने इसको थोड़ा सा रिफैक्टर किया एंड ये अभी भी हमारा परफेक्ट चल रहा है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।